मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बिना समय बिताए हुए टॉपिक पे आता हूं, रियल नंबर का सेकेंड पार्ट। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्द से आप फर्स्ट पार्ट देख लें ताकि आपको अच्छी तरीके से मेरा ये वीडियो समझ में आ सके। तो मैं शुरू करता हूँ प्यारे बच्चों। आज मैं नंबर सिस्टम में आगे बढ़ाता हूँ तो स्टार्ट करता हूँ आज रेशनल नंबर के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा रेशनल नंबर क्या होता है और यकीनन मुझे विश्वास है कि आज के बाद आप लोग कभी नहीं रेशनल नंबर को भूल पाएंगे। तो हेडिंग लगा लीजिएगा दोस्तों, रेशनल नंबर। लिखिए इसका डिफिनेशन, द नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0 are known as rational number. For example, 1 by 4, 2 by 3, 5 by 8 and 2, 1, 5, 6 etc. इस पे दो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आप लोगों से जनरली इस रेशनल नंबर के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वैसा नंबर जो P by Q के फॉर्म में हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ की दिया गया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, P को नोमिनेटर कहते हैं और Q को डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, Q का वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मानिए अगर Q का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा। अगर मानिए किन्हीं ने पूछ दिया 0 इज ए रेशनल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप बोलिएगा यस। तो वो पूछेगा हाउ, यानी कैसे। क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ देगा तो आप बताइएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि एनी नंबर यानी कोई भी नंबर जो है कि P by Q और Q नीचे में हमेशा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं 0 तो ऊपर में, नीचे में हमेशा क्या छुपा हुआ रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है। इसलिए 0 by 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। इसलिए एक क्या है, मेरा रेशनल नंबर है। तो दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको फर्स्ट में कर लीजिएगा। तो अगर पूछा जाए एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा,
बोलिएगा यस। फिर से वो पूछेगा हाउ यानी कैसे, तो आप बताइएगा जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो यानी कि हम जानते हैं 1 2 3 4 इट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो फिर से वही बात बताइएगा कि एनी नंबर हैव p बाई क्यू, अगर किसी बोले q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ आपके सामने में 1 लिखा हुआ है, नीचे में कुछ नहीं तो हमेशा क्या छुपा हुआ रहता है 1 छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम 1 बाई 1 को क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए 2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 2 बाई 1 भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। और तीसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो फिर से आपका आंसर होना चाहिए यस, क्योंकि आपने कल पढ़ लिया है मेरे वीडियो में इंटीजर के बारे में कि इंटीजर क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं निगेटिव में कोई भी संख्या हो, जैसे -4 -3 -2 या 0 हो या 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, यानी कि टोटल जो है इसके देखिए डिनोमिनेटर में हमेशा क्या छुपा हुआ रहता है 1 छुपा हुआ रहता है, इसलिए जितना भी क्या हो जाएगा मेरा इंटीजर होगा सब मेरा क्या होगा रेशनल नंबर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो एक मैं और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखिएगा अगर पूछा जाए -5/0 इज ए रेशनल नंबर। तो आपका आंसर क्या होगा नो। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या छुपा हुआ है 0, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं है। तो मैं इससे आगे पॉइंट पे बढ़ता हूँ। तो लिखिएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तो सब चीज़ को डिफिनेशन से यानी परिभाषा से याद नहीं रखा जा सकता है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसा कि आप जान रहे 1/2 2/4 3/6 हो या 4/8 हो, और इसी ढेर सारे आगे हम लोग लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको लिख सकते हैं दिस आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अच्छा, जैसे कि मानिए 1/2 जो है, अगर कोई पूछ दिया कि 1/2 जो है 2/4 के बराबर कैसे है, तो आप सिंपली सी जवाब दीजिएगा कि अगर 1/2 है, अगर 2/4 को हम जानते हैं कि इसको हम लोग कटाने के लिए जानते हैं कि 2 2 जा 4, यानी देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। सो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों देखिए आपस में क्या है इक्विवेलेंट है, जहाँ तक कि आप समझ गए होंगे। अब एक कोई एग्जाम्पल लेता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ क्या क्वेश्चन है राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। तो आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, तो लिख दीजिए। क्या लिखिएगा, जैसे मैंने यहाँ से 4/7 दिया, इसके इक्विवेलेंट लिखना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर में जितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा उसी टर्म से नीचे में भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 4 2 जा 8 7 2 जा 14,
उसी तरीके से आगे बढ़िएगा, क्या लिखिएगा, फिर लिखिएगा 4/7। अगर ऊपर में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 3 जा 12/7, 3 जा 21। उसी तरीके से लिखिएगा 4/7, फिर लिखिएगा 4 दोनों से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16/28। उसी तरीके से लिखिएगा 4/5/7/5, यानी कि 20 क्या लिखिएगा 35। तो इसी तरीके से क्या क्या आ गया मेरा, यहाँ से लिख दीजिएगा 10 यानी 10, या हेंस भी लिख सकते हैं 8/14 यानी 12/21, 16/28 और 20/35 इज रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। तो आज मैं दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि लिख लीजिएगा VVI, इस तत्व को लिखिएगा कि अगर इसका जो है कि टॉपिक है फाइंड ए रेशनल नंबर lying between two numbers, तो इसका मेथड लिख लीजिएगा, किस तरीके से सॉल्यूशन कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल आसान सा मेथड है। लिखिएगा स्टेप 1 में सपोज x and y be two rational numbers। इसमें एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, क्या कि x इज लेस देन y, यानी x का वैल्यू जो है हमेशा क्या होगा y से छोटा होगा। तब लिखिएगा स्टेप 2 में क्या करना है आपको, देन 1/2 इंटू x प्लस y इज ए रेशनल नंबर laying between x and y। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इससे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लिखिएगा फाइंड ए रेशनल नंबर lying between 1/3 and 1/2। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन लिखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/3 एंड 1/2। सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग चेक करेंगे, क्या बताए थे, x इज लेस देन y। जैसा कि हमको रूल पता है, यहाँ पर लिख दीजिए 1/3 एंड 1/2। इसको आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3। इसी से पता चल जाता है कि जो यहाँ पे छोटा आएगा वो छोटा है और यहाँ पे जो बड़ा आ जाएगा वो बड़ा है। ऑब्वियसली यह जो है कि x मेरा छोटा हो गया y से, इसलिए x बराबर हम लोग क्या मानेंगे 1/3 मानेंगे और y बराबर क्या मानेंगे 1/2। चेक हो गया। तो अब आते हैं स्टेप सेकेंड की ओर।
स्टेप सेकेंड में मैंने क्या लिखाया था, एक फॉर्मूला लिखाया था, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई इज ए रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ से किस तरह बनाइएगा, हाफ एक्स का वैल्यू 1/3 प्लस 1/2 लिखिएगा इक्वल टू, यहाँ से लिखिएगा 1/2। आप इसको सॉल्यूशन करने जानते ही हैं, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 जा यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 3 लिखिएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 + 3 कितना होता है, 5/6। तो यहाँ से आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 5 जा 5 और 2 6 जा 12। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हेंस 5/12 इज ए रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन, किसके किसके बीच है, लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो दोस्तों आज तक इतना ही। आज मैं कुछ आप लोग को अंत में कुछ कहना चाहूँगा। अंत में फिर से जाते जाते एक बार वही कहूँगा जो हमेशा कहता आया हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा मेनली मोटो है इस मैसेज को उस बच्चों तक पहुँचाना है जो बच्चों इस लॉकडाउन की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सके जितना से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।